Assalamu alaikum. My topic of presentation is metal nitrosyl complexes. मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ट्रांजिशन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड होता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का जो नाइट्रोजन है वो ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस की बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। पहला नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स 1790 में जे प्रेस्ले ने डिस्कवर किया था। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एक क्वालिटेटिव टेस्ट था नाइट्रेट के लिए, जिसमें फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करवाया गया था। ये एक ब्राउन रिंग टेस्ट था जिसमें टेस्ट ट्यूब में एज अ एंड रिजल्ट जो हमारे पास ब्राउन रिंग बनी थी। तो ये कॉम्प्लेक्स का जनरल फार्मूला है पेंटा एक्वा नाइट्रस ऑक्साइड फेरेट। मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स की जो सेकंड कंपाउंड है वो 60 इयर्स लेटर की एल प्लेफेयर ने डिस्कवर किया था। इसका जनरल फार्मूला यहाँ पर शो हो रहा है और जो इसकी कलर जो है पर्पल कलर होता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आपको शो हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है ये भी एक मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स है और ये स्ट्रक्चर से हमें यह पता चल रहा है कि ये ब्रिज मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल है और ये डार्क रेड कलर में होता है, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि ट्रांजिशन मेटल नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली है क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कलरलेस गैस है और ये कंपाउंड जो है पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसकी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका डायपोल मोमेंट जो है वो स्मॉल है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 115 है। जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2.5 है। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली हम जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में थे 8 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में थे 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब 8 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो आंसर है 5 था। 5 को 2 पे डिवाइड किया तो 2.5 हमें बॉन्ड ऑर्डर मिला। मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस में जो नाइट्रिक ऑक्साइड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स में आता है तो उसमें जो बॉन्डिंग होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखनी पड़ेगी नाइट्रिक ऑक्साइड की। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है नाइट्रिक ऑक्साइड की। इसके एक साइड पे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स शो किए गए हैं और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं। नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के 3 ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, टोटल हमारे पास 6 ऑर्बिटल्स बनते हैं, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो टोटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 7। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में चले जाएंगे और जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि इससे हमें समझ आ जाएगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो किस टाइप का बनाता है। मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स की जो सेकंड कंपाउंड है वो 60 इयर्स लेटर की एल प्लेफेयर ने डिस्कवर किया था। इसका जनरल फार्मूला यहाँ पर शो हो रहा है और जो इसकी कलर जो है पर्पल कलर होता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आपको शो हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है ये भी एक मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स है और ये स्ट्रक्चर से हमें यह पता चल रहा है कि ये ब्रिज मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल है और ये डार्क रेड कलर में होता है, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि ट्रांजिशन मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस में नाइट्रोसाइल लिगेंड मेटल को जब 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो लीनियर बॉन्ड होता है। मेटल नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है? एक जो है वो उसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो, और एक नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर की फॉर्म में होता है वो। ये टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रिक ऑक्साइड मेटल को डोनेट करता है। जो पाई ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स था वो मेटल के पाई ऑर्बिटल में ही शिफ्ट होगा, इस तरह पाई बैक बॉन्डिंग होगी और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर में शो भी की गई है। मेटल का पाई ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का पाई ऑर्बिटल आपस में पाई बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल भी दी गई है पेंटासियानो नाइट्रस ऑक्साइड फेरेट।
ये जो है इसमें लीनियर बॉन्ड बनता है मेटल के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड का। मेटल के साथ जब नाइट्रिक ऑक्साइड लीनियर बॉन्ड बनाता है तो उनमें जो बॉन्ड एंगल होता है 180 का होता है। सेकंड सिचुएशन ये है कि जिसमें मेटल और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेशन के साथ बॉन्डिंग करते हैं। इसमें सबसे पहले डोनेशन से होता ये है कि मेटल जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रिक ऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो जिस मेटल नाइट्रिक ऑक्साइड पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड फिर अपना जो लोन पेयर की फॉर्म में है वो मेटल को डोनेशन करता है पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन एक्चुअल में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर रहा होता है मेटल को। इस सूरत में जो बॉन्ड बनता है वो बेंड बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। थर्ड कैटेगरी है ब्रिज्ड बॉन्ड। इसमें मेटल जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ब्रिज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। थर्ड कैटेगरी है ब्रिज्ड बॉन्ड। इसमें नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो मेटल्स के दरमियान ब्रिज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग इन नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस। रोजेंस रेड साल जो है वो ब्रिज बॉन्ड की एग्जाम्पल है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो बॉन्ड मेटल और नाइट्रिक ऑक्साइड का बन रहा है वो लीनियर है या बेंड बॉन्ड है। तो इसके हम ऐसे इसको हम एनीमार्क फाल्दम नोटेशन से एनालाइज कर सकते हैं। एक हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिमेट्री। अगर एक कॉम्प्लेक्स में पाई इलेक्ट्रॉन 6 से ज़्यादा हैं तो वो बेंड बॉन्ड बनाएगा, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन 6 से कम है तो वो लीनियर बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस। नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस को हम डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि हम कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिप्लेस करवा सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसमें कार्बन FeCO5 है, तो CO की जगह हम अगर NO को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सेकेंड जो स्टेप है वो है, अगर मेटल हैलाइड्स हैं तो हम उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऐड करवा सकते हैं और मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जो मेटल है वो हैलाइड एक्सेप्टर का काम करती है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि हम लिगेंड की सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड से रिप्लेस करते हैं। अगर वाटर या NH3 लिगेंड मौजूद है तो हम उसको NO के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस। मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है मेटल के साथ बहुत फिमली अटैच होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें कार्बोनल ग्रुप भी अटैच्ड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रुप भी अटैच्ड है। अगर हम इसको किसी लिगेंड के साथ ट्रीट करवाएं तो कार्बोनल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, जबकि नाइट्रोसाइल ग्रुप जो है वो वहीं का वहीं मेटल के साथ अटैच रहेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि नाइट्रोसाइल ग्रुप जो है वो मेटल के साथ फिमली अटैच्ड है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि मेटल कार्बोनाइल जो नाइट्रोसाइल्स हैं उनको जब हेलोजन के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो नाइट्रोजन हैलाइड्स बना देते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन से आप समझ सकते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी वो ये है कि नाइट्रोसाइल हैलाइड्स को जब अदर लिगेंड्स के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो एक होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लास्ट पॉइंट इज द एप्लीकेशंस ऑफ मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस। नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो है कैटालिटिक कन्वर्टर में एज अ इंटरमीडिएट भी यूज़ हो सकते हैं। नंबर 2 ये कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इम्यून सिस्टम या नर्वस सिस्टम में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। नंबर 3 जो रोजेंस ब्लैक साल्ट है ये भी एक मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स की एग्जाम्पल है। ये जो है कैंसर सेल्स के लिए यूज़ हो सकता है एज अ टॉक्सिक, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है कि ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में भी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है और जो नाइट्रोजन है वो ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्डेड होती है। नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस की बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। पहला नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स 1790 में जे प्रेस्ले ने डिस्कवर किया था। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एक क्वालिटेटिव टेस्ट था नाइट्रेट के लिए, जिसमें फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करवाया गया था। ये एक ब्राउन रिंग टेस्ट था जिसमें टेस्ट ट्यूब में एज अ एंड रिजल्ट जो हमारे पास ब्राउन रिंग बनी थी। तो ये कॉम्प्लेक्स का जनरल फार्मूला है पेंटा एक्वा नाइट्रस ऑक्साइड फेरेट।
मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स की जो सेकंड कंपाउंड है वो 60 इयर्स लेटर की एल प्लेफेयर ने डिस्कवर किया था। इसका जनरल फार्मूला यहाँ पर शो हो रहा है और जो इसकी कलर जो है पर्पल कलर होता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आपको शो हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है ये भी एक मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स है और ये स्ट्रक्चर से हमें यह पता चल रहा है कि ये ब्रिज मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल है और ये डार्क रेड कलर में होता है, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि ट्रांजिशन मेटल नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स में आते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली है क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कलरलेस गैस है और ये कंपाउंड जो है पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसकी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका डायपोल मोमेंट जो है वो स्मॉल है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 115 है। जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2.5 है। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली हम जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में थे 8 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में थे 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब 8 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो आंसर है 5 था। 5 को 2 पे डिवाइड किया तो 2.5 हमें बॉन्ड ऑर्डर मिला। मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस में जो नाइट्रिक ऑक्साइड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स में आता है तो उसमें जो बॉन्डिंग होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखनी पड़ेगी नाइट्रिक ऑक्साइड की। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है नाइट्रिक ऑक्साइड की। इसकी एक साइड पे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स शो किए गए हैं और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं। नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के 3 ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, टोटल हमारे पास 6 ऑर्बिटल्स बनते हैं, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो टोटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 7। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में चले जाएंगे और जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि इससे हमें समझ आ जाएगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो किस टाइप का बनाता है। मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स की जो सेकंड कंपाउंड है वो 60 इयर्स लेटर की एल प्लेफेयर ने डिस्कवर किया था। इसका जनरल फार्मूला यहाँ पर शो हो रहा है और जो इसकी कलर जो है पर्पल कलर होता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आपको शो हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है ये भी एक मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स है और ये स्ट्रक्चर से हमें यह पता चल रहा है कि ये ब्रिज मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल है और ये डार्क रेड कलर में होता है, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि ट्रांजिशन मेटल नाइट्रिक ऑक्साइड मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस में नाइट्रोसाइल लिगेंड मेटल को जब 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो लीनियर बॉन्ड होता है। मेटल नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है? एक जो है वो उसकी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो, और एक नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर की फॉर्म में होता है वो। ये टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है नाइट्रिक ऑक्साइड मेटल को डोनेट करता है। जो पाई ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स था वो मेटल के पाई ऑर्बिटल में ही शिफ्ट होगा। इस तरह पाई बैक बॉन्डिंग होगी और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर में शो भी की गई है। मेटल का पाई ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का पाई ऑर्बिटल आपस में पाई बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल भी दी गई है, पेंटासियानो नाइट्रस ऑक्साइड फेरेट। ये जो है इसमें लीनियर बॉन्ड बनता है मेटल के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड का। मेटल के साथ जब नाइट्रिक ऑक्साइड लीनियर बॉन्ड बनाता है तो उनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 का होता है। सेकंड सिचुएशन ये है कि जिसमें मेटल और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेशन के साथ बॉन्डिंग करते हैं। इसमें सबसे पहले डोनेशन से होता ये है कि मेटल जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रिक ऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो जिस मेटल नाइट्रिक ऑक्साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड फिर अपना जो लोन पेयर की फॉर्म में है वो मेटल को डोनेशन करता है पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन एक्चुअल में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर रहा होता है मेटल को। इस सूरत में जो बॉन्ड बनता है वो बेंड बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है।
थर्ड कैटेगरी है ब्रिज्ड बॉन्ड। इसमें मेटल जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ब्रिज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। थर्ड कैटेगरी है ब्रिज्ड बॉन्ड। इसमें नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो मेटल्स के दरमियान ब्रिज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग इन नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस। रोजेंस रेड साल जो है वो ब्रिज बॉन्ड की एग्जाम्पल है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो बॉन्ड मेटल और नाइट्रिक ऑक्साइड का बन रहा है वो लीनियर है या बेंड बॉन्ड है। तो इसके हम ऐसे इसको हम एनीमार्क फाल्दम नोटेशन से एनालाइज कर सकते हैं। एक हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिमेट्री। अगर एक कॉम्प्लेक्स में पाई इलेक्ट्रॉन 6 से ज़्यादा हैं तो वो बेंड बॉन्ड बनाएगा, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन 6 से कम है तो वो लीनियर बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस। नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस को हम डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि हम कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिप्लेस करवा सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसमें कार्बन FeCO5 है, तो CO की जगह हम अगर NO को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सेकेंड जो स्टेप है वो है, अगर मेटल हैलाइड्स हैं तो हम उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऐड करवा सकते हैं और मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जो मेटल है वो हैलाइड एक्सेप्टर का काम करती है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि हम लिगेंड की सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड से रिप्लेस करते हैं। अगर वाटर या NH3 लिगेंड मौजूद है तो हम उसको NO के साथ रिप्लेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस। मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है मेटल के साथ बहुत फिमली अटैच होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें कार्बोनल ग्रुप भी अटैच्ड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रुप भी अटैच्ड है। अगर हम इसको किसी लिगेंड के साथ ट्रीट करवाएं तो कार्बोनल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, जबकि नाइट्रोसाइल ग्रुप जो है वो वहीं का वहीं मेटल के साथ अटैच्ड रहेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि नाइट्रोसाइल ग्रुप जो है वो मेटल के साथ फिमली अटैच्ड है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि मेटल कार्बोनाइल जो नाइट्रोसाइल्स हैं उनको जब हेलोजन के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो नाइट्रोजन हैलाइड्स बना देते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन से आप समझ सकते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी वो ये है कि नाइट्रोसाइल हैलाइड्स को जब अदर लिगेंड्स के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो एक होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लास्ट पॉइंट इज द एप्लीकेशंस ऑफ मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस। नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो है कैटालिटिक कन्वर्टर में एज अ इंटरमीडिएट भी यूज़ हो सकते हैं। नंबर 2 ये कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इम्यून सिस्टम या नर्वस सिस्टम में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। नंबर 3 जो रोजेंस ब्लैक साल्ट है, ये भी एक मेटल नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स की एग्जाम्पल है। ये जो है कैंसर सेल्स के लिए यूज़ हो सकता है एज अ टॉक्सिक, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है कि ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में भी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।